बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने भी जो अभी सुना तो बहुत काम की छोटी छोटी बातें हैं। जैसा कि सर ने बताया कि कैसे आप कोई जब बाहर से आता है तो आपको किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसे आज मैं यहाँ आईसेक्ट में आई हूँ, स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, वैसे मैं बहुत सारे ऑफिसेज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाती रहती हूँ ऐसे सेशन लेने के लिए। तो जो पहला इंप्रेशन पड़ता है, जो सबसे पहले गाड़ी लेके जाती हूँ गेट पे, तो सबसे पहले किससे सामना होता है? गार्ड से ही सामना होता है। तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ऑफिस का माहौल कैसा होगा, इसकी झलक गेट पे ही मिल जाती है। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी संस्था, वहां मैं गई और मैंने अपनी गाड़ी रोकी। मैंने उनको बताया कि मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग है। तो उन्होंने बोला, मैडम डिक्की खोलिए। तो हम क्या करते हैं, मतलब डिक्की तो यही आपके बटन ऑन हो जाता है, बट उसने मुझे बोला कि नहीं मैडम, आप उतरिए और आप खुद डिक्की खोलिए पीछे से। मुझे लगा मैं सेशन के लिए लेट हो रही हूँ, इतनी गर्मी है, धूप है, वो ऐसे खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस रूड तरीके से बोला मुझे बड़ा खराब सा लगा। पर ठीक है, मैंने खोल दिया और मैं गई। जब मैं वहां से वापस लौटी, देखिए क्या होता है कि हमेशा जब आप पहले जाते हैं तो वो पूछते हैं किससे मिलना है, कहाँ जाना है, रजिस्टर में एंट्री होती है, आपकी गाड़ी की एंट्री होती है, सब होता है, ये बहुत जगह होता है। लेकिन लौटते समय मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि लौटते समय भी वो पूछेंगे। मैंने सीधे गाड़ी निकाल ली। उन्होंने मुझे बहुत तेज से चिल्ला के रोका, बोला अपनी फिर से डिक्की चेक करवाइए। इस बार मुझे वास्तव में थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी, आप खुद चेक कीजिए, हमको ऑर्डर्स हैं, खुद ही करना है। मैंने कहा नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कहीं और जाना है। मैंने उनके सुपरवाइजर को बुलाया जो वहां बैठे थे। मैंने कहा ये कौन सा तरीका होता है एक लेडी मेंबर से, एक महिला से बात करने का? अगर आपको ये कहा गया है, आपको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको डिक्की चेक करनी है और आपको ये भी एक इंस्ट्रक्शंस है कि डिक्की उसी पर्सन से खुलवानी है, तो एक महिला अभी जो गई है 2 घंटे बाद वापस लौट रही है, अगर आप खोल देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? तो एक छोटा सा, मैं यहाँ बैठी थी तो मैं वही सोच रही थी कि मैं किस तरीके से आप लोगों को व्यावहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं कि इसका क्या इंप्रेशन पड़ता है। वो इतनी बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां का जो इंप्रेशन है, जो एक दिमाग में एक पड़ा, वो उतना अच्छा नहीं पड़ा कि इनको किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। मैं पूरी गलती उस गार्ड की नहीं मान रही हूं, उनको उस तरीके की ट्रेनिंग दी गई होगी। तो ट्रेनर्स जो हैं, जैसे आपके यहाँ ट्रेनर हैं, कितने अच्छे से उन्होंने समझाया आपको। तो एक बात आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि स्पेशली जो गार्ड्स हैं जितने यहाँ पे, आपका जो पहला इंप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी धारणा बनाते हैं लोग उसके बारे में। तो आज हम अपने सत्र में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना जो प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, दूसरों के ऊपर छोड़ सकते हैं। ये गार्ड्स के लिए भी लागू होता है, प्यून्स के लिए भी लागू होता है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि कुछ जो गेस्ट आते हैं बाहर से, जब आपके यहाँ बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तो जो सर्व करते हैं, जैसे अभी बुके लेकर के आए, गुलदस्ता लेकर आए, किस तरह से लेकर के आना है, छोटी छोटी सी बातें हैं। लेकिन जो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यही एक बहुत बड़ा इंप्रेशन बनाते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। आपको कैसे खड़े होना चाहिए, किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, जैसे अगर कुछ लोग चेयर्स पे भी बाहर बैठते होंगे, प्यून्स की ड्यूटी होती होगी, किस तरह से आपको अपने हाथ रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, आप लोग यहाँ पर अगर इन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ही आपके जॉब में काम आएगी। तो आज हम लोग क्या क्या बारे में बात करने वाले हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ शुरुआत करने से पहले, कि आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि आप अपना प्रभाव, जैसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कहीं किसी सेशन में हो तो आपका जो मोबाइल है वो साइलेंट पे होना चाहिए। ये एक बात है ऐसी कि मैं अब यहाँ पर एकदम से उठ के आ गई तो मेरा ही मोबाइल अभी साइलेंट पे नहीं है, बट ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ, जैसे आप किसी भी मीटिंग है, अगर आप कहीं भी कोई मीटिंग चल रही है, वहां आपकी ड्यूटी लगी है, तो आपका मोबाइल अगर साइलेंट पे नहीं है तो कम से कम वाइब्रेट मोड पे होना चाहिए, मतलब उसकी एकदम से तेज, क्योंकि गाने की धुन लगा रखी होती है कई बार हमने, ठीक है ना, वो एकदम से बजती है तो माहौल में पता चलता है कि इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया। तो ये छोटी छोटी सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊंगी आपको फिर से कि प्रभाव, आपको अपना अच्छा प्रभाव कैसे दूसरों पे छोड़ना है, और उसके लिए 2-3 बातों का हम ध्यान रखेंगे। पहला, हमारे मैनर्स
हम दूसरा जो बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके शरीर की भाषा, एक जो होता है जो मैं बोल रही हूं आप लोग सुन रहे हैं, ये भाषा है, लैंग्वेज है। दूसरे आपकी बॉडी की मतलब आपके शरीर की भाषा कैसी है, आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे बैठे हैं। और तीसरा कि आपने अपनी वेशभूषा कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और साथ में कि आप किस तरीके से चीजें सर्व कर रहे हैं, आपका व्यवहार, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिवादन की, ग्रीटिंग्स की। जैसे मैंने आके आप लोगों को यहाँ पर नमस्कार बोला, गुड मॉर्निंग बोला, तो मैंने देखा काफी लोगों ने, आप लोगों ने मुस्कुरा के स्माइल करके मुझे गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन बहुत लोग ने स्माइल नहीं किया, मुस्कुराए नहीं। तो अगर आप किसी को मुस्कुरा के अभिवादन करते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। तो एक बार सब मुस्कुरा के करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखिए सब लोग कितने मतलब अभी जो है खुश भी लग रहे हैं और एनर्जी आ गई है। अब थोड़ी बात थोड़ी और ध्यान से सुनेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले अभिवादन, आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपके जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, जो भी आपके हेड हैं, जो भी यहाँ पर आपके मेंबर्स आते हैं, जो भी सदस्य यहाँ पर आते हैं, जो भी अथॉरिटीज आती हैं, ऑफिसर्स आते हैं, सबको सुबह आप या तो नमस्ते कर सकते हैं और या फिर गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, है ना। आई थिंक भाषा का कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बड़े बड़े होटल्स में जाती हूँ, ताज जैसे होटल में, वहाँ पे वो इस तरह से खड़े होते हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। वहाँ तो मतलब हर मिनट एक पर्सन आ रहा होता है, लेकिन वो मुस्कुरा के झुक के बहुत अच्छे से नमस्ते करते हैं। तो बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आती है। खुद भी कई लोग, देखिए कई लोग आपको, हो सकता है कई लोग पलट के आपको अभिवादन आपका नहीं करें, निकल जाएं अपनी धुन में। हो सकता है वो व्यस्त हो, या हो सकता है उनको लगता हो कि ये जरूरी नहीं है कि हम आपको अभिवादन करें, ये भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी जरूर करें। देखिए ये सारी चीजें अगर आप सीखेंगे तो आप अपना जो भी आपका व्यवसाय है, आप भी जो नौकरी है आपकी, आपका जॉब है, उसमें आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर सीखेंगे, आपका प्रमोशन होगा। आप सीखेंगे, आप इससे, ऐसा नहीं है कि हम क्यों करें। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम क्यों करें, हमें क्या करना है, ठीक है, वो आगे से नहीं कर रहे, ये वाले सर जो जाते हैं कभी नहीं करते, हमको तो इनको नहीं करना, आ जाती है फीलिंग, क्योंकि आप बहुत रिस्पेक्ट से उनको कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो सामने वाला पर्सन मुझे अभिवादन नहीं करता तो मैं उनको अभिवादन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आप अपनी ड्यूटी जरूर कीजिए। हो सकता है 10 बार 20 बार बाद उनको खुद ही लगे कि यार हर बार ये करते हैं, मुझे करना चाहिए। तो अभिवादन बहुत जरूरी है, आदर के साथ अभिवादन कीजिए। हमारे भारत में तो है ही ये कि अतिथि देवो भव। जब भी कोई घर में मेहमान आता है हम कितने अच्छे से स्वागत करते हैं। जैसे हम घर में स्वागत करते हैं वैसे ही आप यहाँ व्यवसाय में कीजिए। मैं इस मामले में अर्चना मैम की एक यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगी। पिछले लगभग 2 सालों से मैं यहाँ पर सेशंस ले रही हूँ, और मैम मुझ में, मेरे से उम्र में बड़ी हैं, लेकिन फिर भी वो इतने प्यार से और इतने आदर से मिलती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जब सबसे पहले, थैंक यू, और जब सबसे पहले मुझे बाहर सेशन लेने जाने की बारी आई, बाहर मतलब कहाँ, बिहार में, मैडम ने बोला कि हम लोगों को बिहार चलना है। लेकिन सिंस जब मैडम ने ये बोला कि मैं आपके साथ चलूंगी तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, और मेरे घर वाले भी निश्चिंत हो गए, बिल्कुल भी दिमाग में कि हाँ भाई साथ में है मैम। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव इतना अच्छा है। तो आपका जैसा स्वभाव होगा लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। हमने बात की अभी किसकी, अभिवादन की। तो अभिवादन कैसे करना है, थोड़ा मुस्कुरा के करना है। जो आपकी तरफ देख के आपको नमस्कार करते हैं उनको स्माइल करके करिए, मुस्कुरा के कीजिए। जो नहीं करते हैं उनको आप नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग, नमस्ते जो भी है आप जरूर कीजिए। जिसमें भी आपको लगता है कि हाँ नमस्कार, इस तरीके से जरूर कीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो जितने ही ऊपर लेवल पे पहुंचते हैं वो उतने ही विनम्र होते हैं। आप इस बात को नोटिस कीजिएगा। आप तो सबसे ज्यादा लोगों को देखते होंगे, आते होंगे, मिलते होंगे यहाँ पर, तो सबको जरूर से अभिवादन कीजिए। और जब वो जा रहे हैं वापस, शाम को आपकी कोई बड़ी अथॉरिटीज आई है तब भी जरूर कीजिए। इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये आप खुद धीरे धीरे इस बात को आप महसूस करेंगे जब आप करेंगे। तो दूसरी हम बात करते हैं कि जैसा मैम ने कहा कि जब गेस्ट आते हैं बहुत सारे, तो आपको चीज़ें जो सर्व करनी होती हैं वो कैसे करनी चाहिए। तो कैसे करने में तो मैं आपको अभी यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है
कि हमारी शरीर की भाषा, उस वक्त हमें खड़े कैसे होना चाहिए। मैंने अभी यहाँ देखा 5 गार्ड्स भी आए थे, तो आप लोग जिस तरह से खड़े थे, गार्ड्स को तो कैसे होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट खड़े होना चाहिए, स्ट्रेट, कंधे बिल्कुल स्ट्रेट, और जैसे आप लोग बैठे हैं तब भी स्ट्रेट बैठना चाहिए। एक बार सब लोग सीधे बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके, हाँ एक बार सब लोग। अब आप लोग बहुत सब अच्छे दिख रहे हैं, अभी सब लोग थोड़े से आड़े टेढ़े बैठे हुए थे, तो कोशिश कीजिए कि हमेशा जब भी आप खड़े हो, अपनी ड्यूटी पे हो, इस तरीके से, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे जो हैं ये स्ट्रेट होने चाहिए। इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इस पोस्चर में खड़े होते हैं, जब आप इस तरह से खड़े होते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है, आत्मविश्वास होता है, और आपके अंदर विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा, तो उसे देखकर लोग भी प्रभावित होंगे, आपको कोई हल्के में नहीं लेगा, उनको लगेगा कि ये बहुत सिंसियर हैं, सीरियस हैं, अपनी ड्यूटी के लिए कमिटेड हैं, तो आपको ऐसे हर कोई कुछ भी बोल के नहीं जाएगा। आपका सम्मान आपके हाथ में है, आपका जो विश्वास है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो कोई और आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो जिस तरह से अभी आप लोग बैठे हैं वैसे ही कोशिश कीजिए बार बार कि वैसे ही सीधे बैठे। तो इस तरीके से जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी, ऊर्जा, विश्वास दिखता है। तो इस तरह से आपको खड़े होना है। और कई बार ये रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है कि जब आप बहुत अलर्ट पोजीशन में आपको खड़े होने के लिए कहा है, कोई बाहर से बड़े चीफ गेस्ट आए हैं, तब आपका जो पोस्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि आप हाथ बांध के ऐसे खड़े हो, तब आप इस तरीके से खड़े हो, या अगर सीधे नहीं तो इस तरह से। ये जो भाव होता है, जब आप इस तरह से हाथ बांध के खड़े होते हैं, मतलब आप सेवा में तत्पर हैं, बिल्कुल रेडी हैं, इसका ये मतलब होता है। तो ये जो आपकी शरीर है, ये भी एक पूरी भाषा बताती है कि आप किस तरह से खड़े हैं, किस तरीके से आपके कंधे हैं। ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे नहीं, आपका ये स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा। लेकिन कभी जरूरत हो तो हल्का सा हम झुक भी सकते हैं। कोई बहुत बड़े हैं, आपको लगता है कि हाँ उनको सम्मान देना है, तो हम इस तरीके से झुक सकते हैं। तो ये आ गई बात किसकी, हमारे शरीर की भाषा की, मतलब हमें किस तरह से खड़े होना चाहिए। पहली बात हमने कर ली, किस तरीके से अभिवादन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब भी हमें चीज़ें लाके सर्व करनी है, तो सबसे पहले गुलदस्ते की मैं बात करती हूँ। देखिए जो गुलदस्ता है, मैं इसका ही यहाँ पर उदाहरण ले लेती हूँ। आप देख रहे हैं गुलदस्ता है, ये आपको आज सुबह यहाँ आया है, पर शायद आपने इसको सुबह ही मंगवाया है मैम, या कल मंगवा लिया था? आपने सुबह ही मंगवाया है। कई बार सुबह कार्यक्रम होता है तो इसको एक दिन पहले रात में मंगवा लेते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसने सुबह बना के दिया होगा? नहीं। मैं क्यों बता रही हूँ, आपको कारण बताऊंगी। वो क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। तो अगर आपने इसको, मैं भी करूंगी तो फिर पूरा पानी गिरेगा, यहाँ पे बिल्कुल पानी थोड़ा होता है। अगर आपने इसको सीधा लाके नहीं रखा ट्रे में, तो अगर आपने गलती से इसको उठाने में उल्टा कर दिया पूरा ऐसा, तो इसमें से पानी गिर जाएगा। वो आपके कपड़ों पे गिर सकता है, वो जो सामने गेस्ट हैं उनके कपड़ों पे गिर सकता है, नीचे फ्लोर पे गिर सकता है, और उस वक्त आपको बड़ी हो जाएगी कि अरे अब क्या करें। उस वक्त थोड़ी सी घबराहट हो जाएगी कि अरे गलती हो गई। तो कोशिश कीजिए इसको सीधा रखने की, बिल्कुल इसको आड़ा टेढ़ा उल्टा ना करें। इसको ट्रे में जिस तरह से भी रख के लाए थे वो बिल्कुल सही था, लाना है, लेकिन किस तरह से लाना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं, ये बहुत बड़ा इम्प्रेशन बनाती है, ना सिर्फ आपके बारे में बल्कि पूरे संस्था के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से पानी सर्व करें और किस तरीके से, सबसे पहले पानी ही सर्व करते, वैसे तो आजकल बॉटल्स होती है, लेकिन कभी आपको अगर ग्लास में भी पानी सर्व करना है, तो अगर जैसे कि ग्लास है राइट, तो कभी भी ध्यान रखिए कि अभी तो ठीक है आप ट्रे में लेके आए हैं, यहाँ पे आपने 2 ग्लास आप ट्रे में लेके आएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घर में भी मैं बच्चों को टोकती हूँ। जैसे सपोज वो बैठे हुए, आप ट्रे मेरे सामने कीजिए, आपने किया, जैसे सपोज मैंने नहीं लिया पानी, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो आपको क्या करना होगा, ग्लास उठा के नीचे टेबल पे रखना होगा। तो कभी भी ग्लास को यहाँ से ऊपर से नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ से पीते हैं। अगर हम हाइजीन की बात करें तो यहाँ जर्म्स लग जाएंगे,
तो इसको ऐसे उठा के रखना होता है, लाइक दिस, नीचे से। घर पे भी आप ध्यान रखिए इस बारे में। जब भी घर में तो हम ट्रे लेके नहीं आते, ऐसे पानी दे देते हैं, है ना, कोई जरूरत भी नहीं है घर में एक गिलास किसी को पानी देना है तो घर में भी ध्यान रखिए कि इसको ऐसे पकड़ के पानी कभी मत दीजिए, ऐसे दीजिए, लाइक दिस। क्योंकि ऊपर से आप पकड़ते हैं तो वहां से पीते हैं, यहां से पूरे जर्म्स लग जाते हैं, ऐसे पकड़ के दीजिए। दिस इज दी राइट वे, ये सही तरीका है, ठीक है। तो आपने धीरे से ले जाके ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे उनके सामने रख देंगे। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, ये साथ में जाएगा। जब भी चाय लेके जाएंगे कोस्टर, नहीं तो क्या होता है उसके निशान वहां टेबल पे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ऐसे आप कोस्टर रखेंगे और उसके बाद ऊपर ये ऐसे ग्लास रख देंगे। फिर आपने ये कोस्टर रखा ऐसे, जो दूसरा गेस्ट बैठे हैं उनके सामने, और आपने ये यहाँ से उठा के ऐसे ये ग्लास रख देंगे, लाइक दिस। और कई बार, पास आइए थोड़ा, कई बार ये भी करना होता है, देखिए, लाइक दिस। ये ढाक दिया आपने पानी, ये आपने किया और आप चले गए। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे गेस्ट यहां बैठे हैं, ओके, तो आपको ऐसे नहीं जाना है कि आप उनके बहुत नजदीक जा रहे हैं, दूर से रखिए। ये होटल इंडस्ट्री में भी ये छोटे छोटे टिप्स दिए जाते हैं, मैनर्स कहलाते हैं। रख दीजिए आप इसको यहाँ पर। तो ये पानी सर्व करने का तरीका सबको समझ में आ गया, गुलदस्ता सर्व करने का तरीका सबको समझ में आ गया, पानी को घर में भी कैसे ग्लास देना है ये आपको पता चल गया, कैसे रखना है वो पता चल गया आपको। उसके बाद बारी आती है चाय सर्व करने की। तो चाय में भी आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। जैसे अभी आप चाय सर्व आपने की थी तो बहुत अच्छे से की थी, उसमें कोई गलत कुछ गड़बड़ नहीं थी, मतलब, राइट। तो लेकिन अगर कहीं आप बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं चाय, तो ध्यान रखिए कि उसके ऊपर आप एक और, जैसे ये कोस्टर है ना, ये लेकर आए। कई लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, उनको लगता है कि खुले में आ गई हम नहीं पियेंगे, कई लोगों को लगता है, फिर आपने वो वहां पे रख दिया। कई बार आपको कुछ खाने पीने की चीजें सर्व करनी होती हैं। अगर कभी मैं थोड़ा सा आपको एक बात ये बताना चाहूंगी, यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से, कि सपोज कोई खाने के टेबल पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पर्सन खाने के टेबल पे बैठा है। यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब खाने की टेबल पे अगर बैठा है कोई पर्सन, तो उसको खाने की जो चीजें हैं, प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास, कहाँ रखना है। एक बड़ी प्लेट होती है, यहाँ छोटी है लेकिन मान लीजिए कि बड़ी प्लेट है, ठीक है, जिसमें मेन खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर रखेंगे बीच में, ये बीच में रखी जाएगी। छोटी प्लेट जो होती है वो यहाँ लेफ्ट साइड में। और अगर एक ही बड़ी प्लेट रखनी है, ज्यादा करके एक ही बड़ी प्लेट रखनी होती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एक बड़ी प्लेट आपने यहाँ रखी, जो चम्मच है, चम्मच राइट साइड पे ऐसे, दाहिनी तरफ यहाँ ऐसे रखी, ठीक है। और जो फोक है, कांटा, उसको लेफ्ट साइड पे, क्योंकि जब आप फोक से, कांटे से खाते हैं तो लेफ्ट साइड से खाते हैं, और जब चम्मच से खाते हैं तो राइट से, तो इस तरफ रखना है, ठीक है। अब पानी का ग्लास यहाँ पर दाहिनी तरफ, क्योंकि दाएं हाथ से उठा के पर्सन पानी पिएगा, ये पानी का ग्लास यहाँ रखना है। जो कटोरी है वो अगेन, चम्मच कहाँ रखा है, दाहिनी साइड, ठीक है, तो कटोरी भी कहाँ आएगी, दाहिनी साइड। और दो रखनी है तो ये दोनों दाहिनी साइड। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार आप लोग खड़े होकर ये अरेंजमेंट देख सकते हैं। आप लोगों को कई बार ऐसे सर्व करना होता है प्लेट्स वगैरह, ये क्लियर है सबको। ये मैंने बहुत बेसिक बताया आपको, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। आपको प्लेट बीच में रखनी है, चम्मच दाहिनी साइड, कटोरियां दाहिनी साइड, क्योंकि आप दाएं हाथ से खा रहे हैं ना। अगर कटोरी आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से लेके ऐसे खाओगे, लॉजिक है, ठीक है। इस तरफ घर में भी आप ऐसे खा सकते हो, बच्चों को भी ऐसे सिखा सकते हो कि वो रेस्टोरेंट में जाएं, होटल में जाएं तो कैसे खाएं। और फोक है वो लेफ्ट साइड में, और पानी भी राइट साइड में। और कई बार यहाँ खाली ग्लास होता है, बॉटल्स रखी होती हैं, तो बॉटल को ओपन करके, बॉटल को ऐसे ओपन करके आपको आधा पौन ग्लास पानी सर्व करके रख देना है, पानी रख देना है वहां पे। ये बेसिक मैंने आपको बताया। देखिए, जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको भी अंदर से एक
संतोष होगा कि हाँ मैं सब काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और आप ये सब चीज़ें सीखेंगे तो आप अपने घर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। नई चीज़ें सीखने में तो कोई बुराई नहीं है बुराई है? तो आप लोग मुझे अब एक एक करके बताइए, मैं पूरे सेशन खत्म होने का वेट नहीं करूंगी। अभी तक हमने क्या क्या बातें सीखी? सबसे पहली बात कौन सी सीखी, कौन बताएंगे? और महिलाएं बताएंगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। हाँ बताइए, आप बताना चाहती हैं? ठीक है, मैं आपके पास आ जाती हूँ। जी, पहली चीज हमने क्या सीखी? कोई भी बताना चाहता है? हाँ जी, गुलदस्ते के विषय में किस तरह से देना चाहिए, ठीक है, किस तरह से रखना चाहिए। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। और क्या चीज, ये आप बताइए, जोर से बोलिए। अभिवादन करना है, कैसे अभिवादन करना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। आप लोगों को सबको उत्तर पता है तो फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रही हैं? चलिए अगला जवाब मुझे किसी महिला से ही चाहिए। आप बताइए, और इन साड़ी में। जी सीखने को मिली है मैंने। हाँ, क्या आपको क्या अच्छा लगा? क्या आपने ये अभी समझाया वो हाँ, क्या बताइए मुझे, क्या खाने के बारे में कैसे सब करना चाहिए। जी, ये कैसे सर्व करना चाहिए। हाँ। और बस वैसे ही चीजें। देखिए, ग्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ। ग्लास का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपको हमेशा 99% वहां जाके ट्रे ग्लास रखना ही होता है। ग्लास अगर आपने ऊपर से पकड़ लिया तो वो बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। ये घर में भी करेंगे हम। बहुत बढ़िया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये कह रही है हम घर पे भी ये करेंगे, इसलिए मुझे तभी नहीं था। जी। तो हमने अभिवादन, गुलदस्ता, पानी और एक चीज और कौन बताएगा जो हमने सीखा यहाँ? चाय और एक चीज और। हाँ आप बताएंगे? आप बताना चाहते हो? एक बच्चा बैठा है, मुझे लगा शायद वो बताना चाहता है। आप भी सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जब संडे है, घर पे कोई होगा नहीं तो आप लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक चीज में आप लोगों को मैंने बताया कि आपको जी खड़े कैसे होना है, हाथ बांध के भी खड़े होना है, या कि जैसे जिस तरह से आप लोग खड़े हुए भी थोड़ा सा शोल्डर्स और स्ट्रेट करो, हल्का सा, हाँ बेटर। आप पता क्या करिएगा, घर पे शीशे के सामने खड़े होइएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर खुद देखिएगा कि आप कितने बेहतर लग रहे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा बेहतर लग रहा है, आपको अंतर खुद समझ में आएगा। अगर 2 लोग बैठे हैं तो 1 ये काफी है, 4 लोग बैठे हैं तो 2 के बीच में 1 रख दीजिए, क्योंकि एक खाना खा रहे हैं तो वो वहां से उतनी दूर से कैसे उठाएंगे, फिर किसी को बोलेंगे। ज्यादा लोग अगर बैठे हैं तो ध्यान रखिए, हर 2 लोगों के बीच में, 2-3 लोगों के बीच में आपने रख दिया। और अगर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, 6 लोग हैं, तो आप 1 यहां 1 वहां, 2 रख देंगे तो काफी है। और अगर आपको पता है कि पहले ही यहाँ पे लोग खाना खाने आने वाले हैं, है ना, तो आप पहले से ही सेट करके रख दीजिए। क्या क्या रखेंगे? पानी की बोतल, ग्लास राइट साइड पे, कटोरियां, चम्मच, प्लेट, ये आपका कांटा, फोक और पेपर नैपकिन। और जो आप खाने की बीच में सामग्री लेकर के आएंगे, बोल्स, वो यहां पे इस तरह से लगाएंगे बीच में, थोड़ा यहां से प्लेट से थोड़ा दूर। उसमें सर्विंग स्पून, मतलब जिससे सर्व करना है, वो होना चाहिए। उसके नीचे मैट रखा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैट्स होते हैं ताकि टेबल गंदा नहीं हो, या एकदम गर्म हो तो टेबल खराब नहीं हो, मैट्स लगे होते हैं, वो लगे होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि टेबल पहले क्लीन होना चाहिए। जो आपने टेबल है वो पहले से ही साफ करके रखें, कॉलिन से साफ करके रखें। और ये देखिए, मैं बहुत छोटी सी आपको बात बता रही हूँ जो कभी कभी हमारे घरों में भी हो जाती है। हम लोग क्या बोलते हैं, सफाई करने के लिए, सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं घर पे भी और यहाँ पे भी, क्या बोलते हैं, एक गंदा कपड़ा लेके आना बोलते हैं, और गंदे कपड़े से साफ करते हैं और उसको गीला करके साफ कर देते हैं कि अच्छे से साफ हो जाए। और पता फिर क्या होता है, उसमें से स्मेल आती है। तो क्लीन कपड़ा लें, भले वो पुराना कपड़ा हो लेकिन साफ होना चाहिए, उसको भी रेगुलरली धुलना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ ऑफिस में कपड़े का सिस्टम मत रखिए। जो भी यहाँ सुपरवाइजर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ऑफिस में कपड़े का सिस्टम मत रखिए, क्योंकि वो गंदा होता है तो स्मेल आती है।
वाइप्स आती हैं, ऐसी स्क्वायर वाइप्स आती हैं, बहुत इजीली किसी भी किराने की शॉप पे मिल जाती हैं। इस स्क्वायर शेप की वाइप्स आती हैं। आप उनसे बोलेंगे क्लीन करने के लिए वाइप्स दे दीजिए तो वो आपको दे देंगे। तो वाइप अगर बाई चांस कोई हमको साफ करते हुए देख भी रहा है तो वो गंदा नहीं लगेगा वाइप से, और वाइप भी धुल जाती है, तो उसको क्लीन कर लें। उसके अलावा जब भी आप सफाई कर दें, रूम फ्रेशनर डाल दें वहां पे। झाड़ू पोछे के समय तो आप लोग बताया है कि उसमें हम लोग केमिकल्स डालेंगे, लेकिन आपने टेबल लगाया, हल्का सा अपने कॉर्नर्स में थोड़ा सा रूम फ्रेशनर डाल दें। रूम फ्रेशनर की बॉटल बहुत इजीली मिल जाती है, हाउसकीपिंग में आपके पास होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बाई चांस वो कमरा पहले से काफ़ी दिन से बंद हो, हमने सब, और वो कम यूज़ होता हो, खाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे एक अजीब सी फिर आपको स्मेल आएगी, फ्रेश नहीं लगेगा। और अगर उस कमरे में खिड़कियाँ हो तो थोड़ी देर के लिए, भले ही एसी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए खिड़कियाँ खोल के क्रॉस वेंटिलेशन कर लीजिए, फिर बंद करके एसी ऑन कर दीजिए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आप जब कोई भी गेस्ट बाहर से आता है तो उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का। अगर आपको लगता है कि रूम फ्रेशनर नहीं है तो आप कोई एक, बहुत ज़्यादा नहीं, एक अगरबत्ती भी जला सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा घुमा सकते हैं। घर पे भी हमें ये करना चाहिए ताकि हमारे घर में क्या हो, पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता हो। हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। जैसे हम साफ कपड़े पहन के आते हैं ऑफिस, देखिए कपड़ों का भी, वेशभूषा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ऑफिस आए, आप लोगों की गार्ड्स की तो यूनिफॉर्म है, आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पहनना है। लेकिन जैसे आप लोगों की अगर यूनिफॉर्म नहीं है और आपकी भी जिसकी भी यूनिफॉर्म है, प्लीज़ ध्यान रखिए कि कपड़े साफ सुथरे पहन कर आएँ, धुले हुए होने चाहिए आपके कपड़े। आपके पास से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। कपड़े धुले हुए हों, प्रेस किए हुए हों। आप लोगों को इन लोगों को 2 सेट्स यूनिफॉर्म मिलती होंगी, आई एम श्योर, है ना। तो एक सेट आपका धुल गया घर पे और दूसरा सेट आप पहन कर आए हो, क्योंकि आप लोग दिन भर मेहनत का काम करते हैं, उसमें पसीना आता है, पसीने की बदबू आती है, तो साफ सुथरे कपड़े पहन कर आना है, इसका ध्यान ज़रूर रखिए। आप लोग भी जैसे आते हैं तो ध्यान रखिए कि ऑफिस में हम चटक कपड़े ज़्यादा ना पहन के आए। आज संडे है, पहन के आए, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी रविवार के दिन ऑरेंज पहनना चाहिए, है ना, सूरज का दिन है, अच्छे लग रहे हो आप। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप डेली ऑफिस आएँ तो जैसे इन्होंने नीला पहना है, डार्क हरा पहना है, ऐसे कपड़े पहन कर आएँ, कलर रंग जो एकदम आंखों में चुभे नहीं। कई बार फीमेल्स के लिए भी यूनिफॉर्म होती है मैम, आप सजेस्ट कर सकते हो। मैंने बहुत जगह देखा है कि फीमेल्स को भी साड़ीज़ दे देते हैं, नेवी ब्लू कलर की या डार्क ग्रे कलर की या डार्क ग्रीन कलर की, ब्राउन। अच्छा, यूनिफॉर्म है आप लोग के पास? साड़ी है क्या यूनिफॉर्म? नहीं, अच्छा, ओके। हाँ, तो मैम जितने भी जो जैसे गार्ड्स की हैं, प्यून्स हैं, अगर यूनिफॉर्म रहेगी ना तो इन लोगों को भी रोज सोचना नहीं पड़ेगा कि आज हम कौन सी साड़ी पहन के जाएं, क्योंकि महिलाओं के साथ ही ज़्यादा होता है ना। बोलेंगे अरे मैम हम रोज इतने अच्छे से तैयार होके आते हैं, आप हमारी यूनिफॉर्म करवा रहे हो। लेकिन आप लोग सही बता रही हो, आप लोग बाद में कि हाँ ये यूनिफॉर्म पहन के जानी है, सोचने का। और उससे क्या एक बहुत डिसेंसी लगती है, ग्रेसफुल लगता है। कोई भी डार्क कलर आप लोग चूज कर सकते हो, थीम के अकॉर्डिंग ब्लू चूज कर सकते हैं आप लोग। तो लेकिन फिर भी जब तक यूनिफॉर्म आप लोगों की नहीं है तो हम चटक रंग ना पहन कर आए। कोशिश ये करें कि हम ऑफिस में हैं तो काम पे ध्यान होना चाहिए हमारा। तो ये बात हो गई वेशभूषा की। साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ये आपकी जिंदगी भर की आदत होनी चाहिए कि आप जब भी पहने, भले वो पुराना कपड़ा हो। मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ कि नई नई साड़ियाँ पहन कर आओ आप, लेकिन आपकी पुरानी साड़ी भी धुली प्रेस की हुई होगी तो आप जो है आप खुद भी आपको अच्छा महसूस होगा। तो अब हमने किसकी और बात कर ली? वेशभूषा की। कम्युनिकेशन के बारे में कि जब भी आपसे कोई भी बात कही जाए, आपके कोई भी सुपरवाइजर आपसे कोई बात कह रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप उसको फॉलो कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपसे वो मिस हो जाएगा और आप सोचोगे कि, जैसे मैं आपको अपना ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैडम आपने मुझे मैसेज किया था कि आपका जेंटल रिमाइंडर कि आपका सेशन है, और इन्होंने ये लिखा था कि क्या आपको प्लेट्स, कप, बॉटल, ग्लास ये है, इसके अलावा कुछ चाहिए? मैं बहुत व्यस्त चल रही थी, मैंने मैडम का मैसेज देखा तो मुझे क्या लगा कि मैडम ने ये लिखा है
कि मैं प्लेट, कप, चम्मच, ग्लास ले आऊं। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह निकल के मैं ले जाऊंगी। ये मैडम ने मुझे 4 दिन पहले ही, देखिए मैडम का कम्युनिकेशन था हमारी 2 हफ्ते पहले, जैसे आपका सेशन हुआ था बात हो गई थी कि मैडम 19 तारीख को आप फ्री हो, मैं आपका सेशन रख रही हूँ सुबह 9 से 10। तो मैंने कहा मैडम 9 से 10 मत रखिए, 10 से 11 रख लीजिए। ये बात हुई हमारी, और मैडम ने मुझे मेल भी कर दिया। कम्युनिकेशन लिखित में, बात हो गई फोन पे, लेकिन फिर भी लिखित में। क्यों? क्योंकि कल को कोई स्पीकर ये बोल दे कि मैडम आपने तो हमें बताया ही नहीं था, तो लिखित में भी किया उन्होंने। फिर उन्होंने एक रिमाइंडर मैसेज भी किया मुझे याद दिलाने के लिए 3 दिन पहले कि आपका सेशन है। हालांकि जब भी मेरा कोई सेशन होता है मैं रिमाइंडर डाल लेती हूँ, भूलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम है ना। लेकिन वो जो कप प्लेट वाली बात थी, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ा, तो मुझे लगा शायद मुझे लेके जाना है। जब आज सुबह मैंने वो मैसेज फिर से खोला कि मैं देख लूं क्या क्या चीजें लिखी है, मैं निकाल लूं किचन से, तो मैंने कहा अरे मैडम ने तो अरेंज कर लिए, उन्होंने बल्कि मुझसे पूछा है कि आपको और कुछ चाहिए। अगर वो मैसेज मैंने ध्यान से पढ़ा होता तो मैं 2 चीजें मैडम को, ये जैसे नैपकिन होल्डर है या 2-3 चीजें मैं और बता देती। तो ये किसकी तरफ से गलती हो गई? मैंने ध्यान से उस कम्युनिकेशन को नहीं पढ़ा। ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये तो अभी मैडम है, मुझे 2 साल से जानती हैं और वो ऑलरेडी समझती हैं कि मैं किस तरीके से सेशंस लेती हूँ डेडिकेट होकर के ध्यान से। लेकिन अगर कोई नई जगह मैं जा रही होती और वहाँ पे मेरी इस तरह से कुछ गलती होती, तो मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ता क्या? तो मेरा इंप्रेशन, मेरा प्रभाव मेरे हाथ में है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य और अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपको बस पूरी लगन से करना होगा। और लगन से तब आप कर पाएंगे जब आप उसमें ध्यान देंगे। सीधी सी बात है। तो कम्युनिकेशन का बस एक ही रूल होता है। क्या उसका रूल है? कि कोई भी जब आपसे कोई बात कह रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है, क्योंकि आपको उसको सुन के समझ के आगे फॉलो करना है। सुन के समझ के उसका आगे उत्तर भी देना हो सकता है आपको, किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो। और कम्युनिकेशन में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, कि आप किस तरह से बोलते हैं, आपकी टोन कैसी है, लहजा। खाली शब्द नहीं, शब्द तो मैंने आपको सिखा दिए कि गुड मॉर्निंग बोलना है, किसी ने आपको कुछ कहा तो आपको धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। ये छोटी छोटी सी बेसिक कर्टसी है, एटिकेट्स है, मैनर्स हैं। लेकिन आपने उसको किस टोन यानी किस लहजे में कहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपना एग्जाम्पल, कि उस गार्ड ने मुझे बोला डिक्की खोलने के लिए, तो उन्होंने बहुत रूड टोन में बोला था। उनकी जो टोन थी, उनका जो लहजा था, उसमें विनम्रता नहीं थी। अगर वो शायद विनम्र तरीके से बोलते कि मैडम हमारी ड्यूटी है, आप प्लीज खोल दीजिए, तो मुझे शायद उतना बुरा नहीं लगता। प्लीज, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ये आपके क्या हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं। इनको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आप ये किसी से भी पोलाइट टोन में, विनम्र में कहेंगे ना, कोई आपको डांट ही नहीं पाएगा। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, कोई गेस कर सकता है? प्लीज, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कोई गेस कर सकता है? वेलकम। बहुत बढ़िया, इनके लिए भी एक तालियां बजाइए, जोर से, थोड़ा अच्छे से, अच्छी वाली तालियां। एक और शब्द है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही शब्द चाहिए था मुझे। आप खड़े हो जाइए एक बार, बहुत जोर से तालियां बजाई इनके लिए। और इनका नाम नोट कर लीजिए, इनको तो गिफ्ट जरूर मिलना चाहिए। किसी ने बोला था, लेकिन देखिए उन्होंने जोर से नहीं बोला, आत्मविश्वास से नहीं बोला, तो उनके हाथ से गिफ्ट चला गया। यहां से किसी ने बोला था सॉरी, किसने बोला था? आपने बोला था, तो आपने जोर से नहीं बोला तो आपका गिफ्ट चला गया। अच्छा, मैं क्षमा चाहती हूँ, फिर मैं सॉरी अगर मैंने नहीं सुना। तो आपका नाम बताइए। पूजा। पूजा का नाम लिख लीजिए और पूजा को गिफ्ट जरूर मिलेगा। सॉरी जो है ना, चाहे आप किसी व्यवसाय में हो, अपने प्रोफेशन, जॉब में, नौकरी में हो, या घर में हो, छोटी सी भी गलती हो गई ना, अराग से छोटी सी भी गलती हो गई आपसे और आपने सॉरी बोल दिया, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन बात बढ़ती कब है? जब दोनों में से कोई सॉरी नहीं बोलना चाहता। लेकिन जब हम अपने नौकरी में हैं, अपने काम में हैं,
तो ज़रा सा भी अगर कुछ आपसे आपको लगता है कि गलती हो गई, मैडम अभी बहुत अच्छा एक पॉइंट आया, आपने मिस कर दिया। पूजा ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या बोलना चाहिए, मैंने पूछा, उन्होंने बोला सॉरी। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे घबराने की बात नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने बोला कि गोल्डन वर्ड्स क्या हैं, एक है आपका गुड मॉर्निंग, दूसरा प्लीज़, तीसरा थैंक यू, चौथा यहाँ से जवाब आया, उन्होंने बोला वेलकम, और इन्होंने बताया सॉरी। तो मैंने कहा कि ये गोल्डन वर्ड्स है, 5 शब्द सब याद रखेंगे। और हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हमें अपने आप के लिए, अगर हम खुद अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किस तरह से नई नई चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, और कम्युनिकेशन में कैसे बोलना चाहिए और कैसे ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसको फॉलो कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं आज। मैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मैडम की तारीफ़ करती हूँ, चाहे वो सेशंस लेती हैं इतने सारे हमारे साथ में, और मैडम बाहर भी कॉलेजेस में जाके बहुत सारे सेशंस लेती रहती हैं, मोटिवेशनल सेशंस लेती हैं। और इसके अलावा भी मैडम का बहुत सारा एंगेजमेंट है, जो सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व रहती हैं मैडम। और अभी मैडम सेंट्रल इंडिया की सबसे खूबसूरत व्यक्तित्व में से एक नियुक्त हुई हैं, अवार्ड मिला है मैडम को। तो मैं मैडम आपको भी आमंत्रित करती हूँ, शेखर सर आपको भी, और सर आप लोग भी आइए स्टेज पर।